जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडल्स में। तो पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर के बारे में चर्चा की थी, लेकिन ऑपरेटर में एक दो ऑपरेटर बाकी रह गए थे जो हम गलती से भूल गए थे। तो उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, मेनली तो कंपैरिजन के बारे में। तो उसी ऑपरेटर वाली फाइल में हम पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर बाकी रह गए थे। यहाँ पे एक कमेंट छोड़ देते हैं। बाकी रह गए थे, कोई बात नहीं, ले जाते हैं कभी कभी। तो एक लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर जो बाकी रह गए थे। आप लोग ने तो बताया भी नहीं हमें, कैसे बता दे? हम तो यहाँ पे स्क्रीन में बैठे हुए हैं। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है और जो पाइप साइन से डिफाइन होते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं और है, उसके बाद है एंड, जो दो एंड पर्सन के मदद से हम एंड लिख सकते हैं। शायद ये हमने डिस्कस की थी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, नहीं, बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में की थी। एंड पर्सन है, उसके बाद है नोट ऑपरेटर, उसके बाद है नलिश कोटेशन कोलेस्किन। ये जावास्क्रिप्ट में नया ऑपरेटर है, नलिश कोलेस्किन। नलिश कोलेस्किन वैसे तो पुराना ऑपरेटर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें नया नया दिख रहा है। तो पहले इन लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में चर्चा कर ले कि नहीं? ये और कुछ नहीं, नलिश कोटेशन और लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन को मर्ज करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कंडीशन लिखे, इफ कंडीशन वन और दूसरी कंडीशन कंडीशन टू, तो हम यहाँ पे कोई अल्प विराम नहीं छोड़ सकते, कोमा नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अगर हम पाइप साइन का यूज करें तो पाइप साइन का यूज होता है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों चेक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, वेलकम इन कंडीशन। अगर आपको तो मालूम ही होगा, हमारी इफ कंडीशन और कई कंडीशन तब रन होती है जब वो कंडीशन में हमें रिजल्ट ट्रू मिले। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, कंडीशन वन इक्वल टू ट्रू और कंडीशन टू इक्वल टू ट्रू। तो इन दोनों कंडीशन को चेक कराते हैं। अगर यहाँ पे फॉल्स लिख दे तो अब हमारे पास क्या आउटपुट में आता है? ऊपर तो कंसोल डॉट लॉग रहने दिया ना, नहीं। तो चलिए कोड को रन करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंडीशन। अब रन करते हैं। देखिए वेलकम इन कंडीशन, ओके। तो ये रन हो गया, क्योंकि इन दोनों में से कंडीशन 1 और कंडीशन टू दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो तो कंडीशन रन हो जाती है। अगर दोनों फॉल्स वैल्यू हो तो अब कंडीशन रन नहीं होगी।
देखिए नहीं हुआ, वेलकम टू कंडीशन हमें नहीं दिखाई देती है। अगर यहाँ पे हम ट्रू लिखे, एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, और यहाँ पे और की जगह हम एंड का यूज करें, तो क्या हमें आउटपुट मिलता है? तो भी कंडीशन रन नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर का, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ही कंडीशन रन होगी। देखिए हमने दोनों कंडीशन को रन कर दिया, ट्रू कर दिया, वेलकम इन कंडीशन। ओके, तो अब और का, और यानी कि एनी वन कंडीशन ट्रू, और एंड का क्या यूज है? ऑल कंडीशन आर ट्रू, आर ट्रू, ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद नोट का क्या यूज है? नोट यानी कि उसे अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देती है, और फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देती है, यानी कि वाइसा वर्सा कर देती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? ट्रू बिकम अ फॉल्स, और फॉल्स बिकम ट्रू। ओके, तो चलिए यह कंडीशन अभी ट्रू है फिलहाल, तो अब इसके आगे नोट लगा देते हैं। नोट का यूज इस तरह से होता है, और यहाँ पे ओके, ये दोनों कंडीशन मिलके हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। तो अब हमारी कंडीशन रन नहीं होगी, क्योंकि ट्रू रिटर्न कर रही है, उसका नोट किया तो फॉल्स मिलेगा। तो अगर इस दोनों में से एक को फॉल्स कर दें तो अब हमारी एंड पर्सन वाली जो इसकी जगह पे हम इनको निकाल देते हैं, और कंडीशन 1 को रन करते करते हैं। तो कंडीशन 1 में हमारे पास है फॉल्स, तो हमारी कंडीशन रन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका नोट किया है, तो अब हमारी कंडीशन रन होगी। देखिए वेलकम इन कंडीशन। ओके, तो अब नलिश कोटेशन क्या है? तो नलिश कोटेशन का यूज है, अगर वो नल हो तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते, जैसे कि अगर यहाँ पे कंडीशन 1 में कुछ नहीं है, और यहाँ पे हम कंडीशन 1 और नलिश कोटेशन के बाद हम कंडीशन 2 लिखते हैं। तो अगर कंडीशन 1 में कुछ नहीं है तो कंडीशन 2 में जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिल जाएगी। इसके लिए नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इन सभी को कमेंट कर देते हैं और console.log में लिख देते हैं कंडीशन 1 अगर वो नल हो तो हम कंडीशन 2, यानी कि दो में से कोई एक वैल्यू में आउटपुट में दिख जाए। अब रन कोड को करते हैं, तो ट्रू हमें मिला, देखा ये ट्रू हमें मिला है। उस अगर कंडीशन 1 में भी वैल्यू हो तो क्या हमें मिलता है? तो हमें यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। मिला फॉल्स, क्यों फॉल्स मिला? क्योंकि अगर कंडीशन 1 ना हो, अनडिफाइंड हो, तो हमें कंडीशन 2 रन हो जाती है। अगर हम नलिश कोटेशन का यहाँ पे फॉल्स निकाल दें और रन करते हैं तो हमें ट्रू देखने को मिला, लेकिन अगर यहाँ से नलिश कोटेशन ही हटा दे तो हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है? अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड ना मिले इसीलिए यहाँ पे नलिश कोटेशन का यूज होता है। तो आप नलिश कोटेशन भी अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब नलिश कोटेशन के बाद अब
मेन जो है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर कितने हैं हमारे पास? वैसे तो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल इक्वल है, और नॉट इक्वल है। इतने तो सही है, लेकिन ट्रिपल इक्वल भी है और नॉट इक्वल इक्वल भी है। ये दोनों टाइप्सली स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए यूज होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये से भी तो आपको मालूम ही होगा, ग्रेटर देन लेस देन, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर एक ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। देखिए फॉल्स मिला, 2 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। इसे करते हैं कमेंट। ओके, हमें फॉल्स मिलता है। अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का यूज करें तो हमें ट्रू मिलेगा। तो देखा, हमें ट्रू मिला। अगर एक इक्वल इक्वल का यूज करें तो इक्वल इक्वल, तो भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। तो इन सभी के बारे में हमें आउटपुट देखने की भी जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन हो गया और नॉट इक्वल हो गया। तो इन सभी के आउटपुट तो हम जानते ही है, लेकिन अगर दो डिफरेंट डेटा टाइप को हम कंपैरिजन करें तो क्या हमें आउटपुट मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, अब आएगा ना मजा। अगर कंसोल डॉट लॉग करें, एक है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं 1। क्या 1 इक्वल इक्वल है 1 के? तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? चलिए देखते हैं। ट्रू मिला। क्यों ट्रू मिला? क्योंकि टाइप कन्वर्जन से यह ऑपरेटर स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर देता है नंबर में, तो इसीलिए हमें आउटपुट में ट्रू मिला। अगर ग्रेटर देन लेस देन का भी यूज कर ले तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? क्या 2 बड़े हैं 1 से? तो हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो ये ट्रू मिला हमें, क्योंकि नंबर में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये तो हो गई स्ट्रिंग और नंबर के कंपैरिजन। अब देखते हैं, बड़ा मजेदार आउटपुट आने वाला है। अब क्या होगा कि नल को कंपेयर किया जाए 0 से, और नल को इक्वल इक्वल किया जाए 0 से, और नंबर को ग्रेटर देन इक्वल टू चेक किया जाए 0 से। हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है? देखिए, 2 फॉल्स मिले और आखिर में ट्रू मिला। क्यों ट्रू मिला? पहले हमने कहा कि क्या 0 नल से बड़े हैं, नल से छोटे हैं। ठीक, तो हमें आउटपुट मिला फॉल्स, 0 नल से छोटे नहीं है। फिर हमने पूछा कि क्या 0 और नल की वैल्यू इक्वल है, तो उसका भी हमें आउटपुट मिला फॉल्स। क्यों भाई फॉल्स मिला? और फिर हमने पूछा कि क्या नल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमको आउटपुट मिला ट्रू। हमें ऐसा आउटपुट क्यों मिला? क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर है, इनके और ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी के काम करने के तरीके अलग अलग है। जैसे कि ये नल को कन्वर्ट कर देता है नोटा नंबर में, ये भी कन्वर्ट कर लेता है नोटा नंबर में, लेकिन ये नल जो कि कन्वर्ट करता है 0 में। वो हम इंटरनेट में जाके भी देख सकते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो साइन, वो ऑपरेटर नल को कन्वर्ट करके 0 से कंपेयर करता है।
यानी कि नल यहाँ पे हो गया जीरो। अगर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमें आउटपुट में ट्रू ही मिलेगा। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर है इक्वल टू और ग्रेटर देन, वो नल को नॉट ए नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, हम नल का टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ नल, अगर नल का टाइप चेक किया जाए तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। देखा, ऑब्जेक्ट मिला हमें। ऑब्जेक्ट क्यों मिला? क्योंकि नल एक डेटा टाइप है लेकिन उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। और अगर नल को नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, वो भी हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ नल। उसके बाद अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो नंबर लिखना है। नंबर, और यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर नंबर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है? जीरो। देखिए, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर कन्वर्ट करते हैं वो नंबर को जीरो में कन्वर्ट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट करते नहीं है। तो इसीलिए हमें आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो अगर हमने नल को भी कंपेयर कर लिया तो अब अनडिफाइंड भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो चलिए अनडिफाइंड को भी देख लेते हैं। अनडिफाइंड क्या ग्रेटर देन है जीरो से? अनडिफाइंड इक्वल इक्वल है जीरो से, और क्या ग्रेटर देन इक्वल है जीरो से। इन सभी का आउटपुट देखते हैं। चलिए, तो हमें सब बार फॉल्स मिला क्योंकि अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप को हम दूसरी डेटा टाइप यानी कि जीरो से कन्वर्ट करें तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। समझ में आया आपको? ये अच्छी बात है कि अनडिफाइंड यानी कि कुछ भी नहीं। तो ये तो हो गए टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग के बारे में और कंपैरिजन के बारे में थोड़े मिथ। तो यहाँ पे नल में जो ये वाला क्वेश्चन था वो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और हमें कंफ्यूज कर देता है। तो अब एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है टाइप चेक, वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दो को कंपेयर किया जाए करें दो से, तो हमें, आप सभी जानते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है ट्रू। मिला ट्रू। लेकिन अगर हमें इसकी टाइप भी चेक करनी हो कि दोनों की टाइप, डेटा टाइप भी चेक सेम हो, तो उसके लिए ट्रिपल इक्वल का यूज होता है। तो चलिए उसे भी रन करके देखते हैं। तो फॉल्स हमें आउटपुट मिला। यानी कि टाइप चेक का मीनिंग होता है दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और उसकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज फॉल्स, बिकॉज वैल्यू एंड डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। वैल्यू सेम, दोनों की वैल्यू सेम है, बट डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। तो यही सिंटेक्स अगर हम यहाँ पे लिखे, अगर नॉट इक्वल टाइप चेक लेकिन नॉट इक्वल का, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? तो हमें ट्रू मिलेगा। देखा आपने? तो ये तो हो गई टाइप चेकिंग के बारे में भी बात है। तो मुझे यकीन है अब आपको ये सभी ऑपरेटर के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज मिल चुकी होगी। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी सी सीरीज यूट्यूब पे आ गई है।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,